तो मुझे ऐसे बहुत से अनुभव है कि गरीब गरीब लोग थे, मोमिनपुरा के भी काफ़ी लोगों के मैंने ऑपरेशन करा के दिए और वो लोगों का जीना एक प्रकार से मुश्किल था। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये जो असरा फाउंडेशन है, ये जो आज आप काम शुरू कर रहे हैं, इसमें और एक बात सुझाऊंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके साथ समाज की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए हमें लोगों को जगाना चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई है कि सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस और पिछड़ेपन के कारण हम समाज में सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। और इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोगों की आवश्यकता है। पर आज सुबह मैं आपको, और स्पोर्ट्स और कल्चर, ये दो क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा अमिताभ बच्चन ने जिनके ऊपर काम किया था, वो डॉक्टर अपना बारसे, विजय बारसे फिल्म बनाई थी। तो आज सुबह मैं सेंट उर्सुला कॉन्वेंट में एक फुटबॉल के मैच के उद्घाटन के लिए गया था, और वो फुटबॉल था जो स्लम्स में रहने वाले बच्चे थे। एक मोमिनपुरा की टीम थी और एक जाफर नगर की टीम थी, फाइनल मैच थी, और वो सबको फुटबॉल सिखाते थे। मैं एक सपना देखता हूं कि नागपुर में कम से कम 1 लाख बच्चे रोज मैदान पर खेलने चाहिए, और अगर बच्चे मैदान पर खेलेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा नेतृत्व बनेगा। नहीं तो दिन भर बीड़ी सिगरेट फूकना, इधर जाके छपाटीगिरी करना, क्रिमिनल, बहुत गंदगी की बातें हैं। और बाबा ताजुद्दीन बाबा का उर्स हम लोग मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। इस बार कल डीसीपी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्या नाम अपना उनका, नरूल हसन। तो मैंने उनको कहा था कि अफू गांजा चरस वालों को यहाँ से निकालो बाहर। कहा है कोई भी नेता कहे मेरा नाम बताओ, साले ठोको और निकालो बाहर, नो क्रिमिनल। और आज वो इतना क्लीन हुआ कि वहाँ वो बोल रहा था कम से कम हर उर्स में 1,500 मोबाइल फोन चोरी जाते थे। ये पहला उर्स है कि 15 गए, 10 से 12। मैंने कहा कोई भी क्रिमिनल हो, ये सबको बिल्कुल अंदर करो, ये नहीं करना, ये बाबा की जगह है, ये पवित्र होनी चाहिए। और प्यारे खान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने उनको कहा उनको एक बात बताई, ये शेगांव में गजानन महाराज का ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टी है, चेयरमैन, इतना सुंदर ट्रस्ट नहीं है जो मैंने कभी देखा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। वो ट्रस्ट की एक विशेषता है कि मैं जब जब दर्शन करता हूँ और बाहर आता हूँ, ट्रस्ट में बैठता हूँ, तो उसके जो अध्यक्ष थे अभी गुजर गए, उनका लड़का अध्यक्ष है, तो हमारे लिए चाय लाते थे। तो वो मंदिर में चाय भी पीते नहीं थे और पानी भी नहीं पीते थे, दिन भर बैठे रहते, पर मंदिर में चाय और पानी भी मंदिर का नहीं पीते थे। ये उनका डेडिकेशन था। तो मैंने ये प्यारे खान को कहा कि तुम्हारे तरफ से खर्चा, पर ये यहाँ खाने वाला लफड़ा बंद करो। इतने लोगों ने पैसे खा लिए बाबा के पास के, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत दुख का विषय। पैसे कमाना गुनाह नहीं है, पर ये पैसे का, और अब मैंने ये कोशिश कर रहा हूं मैं कि 400 बेडेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ताजुद्दीन बाबा के नाम से बहुत बड़ा अस्पताल वहां खोलना चाहिए। और हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो आप काम कर रहे हैं, सब निःशुल्क होना चाहिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सा काम करने की कोशिश करते रहता हूं। एक कोराडी में हम एक अस्पताल बना रहे हैं। हमारे यहाँ कोविड में ये प्रॉब्लम ध्यान में आया कि हार्ट, लंग्स ट्रांसप्लांट होती है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, आंखें ट्रांसप्लांट, सब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, पर नागपुर में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी था मंडलेकर करके, उसकी तबीयत बिगड़ गई कोविड में, और जब हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि सर ये कल का आखिरी दिन, खत्म हो गया। तो मैंने कहा चलो प्रयास करने चाहिए। तो हमने स्पेशल प्लेन लाकर एम्बुलेंस से उसको चेन्नई लेके गए, MGM हॉस्पिटल में, और वहाँ वो अच्छा हो गया, अब एकदम अच्छा काम करता है, इसको नई जान मिल गई। तो हमारे यहाँ नागपुर में व्यवस्था नहीं है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, तो मैं केवल ये ट्रांसप्लांट करने वाला ही एक हॉस्पिटल हो, वहाँ की कीमत 30 लाख रुपए है। तो मैं चाहता हूँ फुकड़ में हो। तो अब ये बहुत अच्छी बड़ी बात है
कि हमारे यहाँ काफ़ी डॉक्टर है। आज मेरघाट में एक डॉक्टर मगर करके काम करते हैं। तो मैं जब कोविड के समय था तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे, तो मैंने 500 वेंटिलेटर लाकर पूरे विदर्भ में अनेक अस्पतालों को डोनेशन में दिए। फिर ऑक्सीजन पैक, बाईपैक, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हजारों से लाए। तब ध्यान में आया कि हमारे पास कुछ व्यवस्था ही नहीं है। वो तो एमबीबीएस डॉक्टर को वो चलाना नहीं आता था, तो वीडियो पे ट्रेनिंग किया। मैंने 60-70 एम्बुलेंसेस लाई, वो दी। तब ध्यान में आया कि लोग मर रहे हैं, लोगों के पास सरकारी अस्पताल में जितनी अच्छी सेवाएं नहीं मिल सकती। और करसो तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आंखों में आंसू आने वाला, कि हमने हमारी एक योजना में 40,000 लोगों को 40 करोड़ की सामग्री, किसी को व्हील चेयर, किसी को काठी, किसी को कान सुनने के यंत्र बांटे। और जब मैं वो मैदान पे गया, रेशमबाग मैदान पूरा भरा था और कोई चल नहीं पा रहा था, लंगड़ रहा था, उसको पैर नहीं थे। मैं अभी बीच में एक बार जब मैंने अपने WCL से 80 लोगों को जो स्ट्रेचर पर आए और स्ट्रेचर पर आने थे और फिर उनको भेजा और जर्मनी से ऑटोबॉक्स कंपनी के पैर लगा दिए और वो मेरे घर पर आए। एक बुलेट चला रहा था, एक फुटबॉल खेल रहा था और दौड़ रहे थे। तब मुझे उस दिन इतना आनंद हुआ कि मैंने बहुत हाईवे और टनल और ब्रिजेस बनाए जो वर्ल्ड प्राइड के हैं, पर मुझे उस दिन जितनी खुशी हुई उतनी किसी दिन नहीं हुई। और मुझे बहुत खुशी है कि आप फाउंडेशन की तरफ से ये काम कर रहे हैं। और एक बात, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सरकारी योजना में फुकट में काम होता है उसके लिए पैसा मत दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसकी मदद करिए। और आप अस्पताल अच्छा कर रहे हैं पर छोटा कर रहे हैं। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, अच्छे सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, पर देखे हुए सपने को पूरे करने वाले बहुत कम होते हैं। और मेरा अभी तक अनुभव में जितने सपने देखता हूँ पूरे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा हॉस्पिटल बनाइए, बड़ी जगह लीजिए और सरकार की योजना के लिए अप्रूव करिए। और निश्चित रूप से हमारे समाज में, और दूसरा, केवल एलोपैथिक पर मत जाइए। आयुर्वेद है, यूनानी है, योग। मैं रोज प्राणायाम करता हूँ। 10 दिन में मैं अमिताभ बच्चन जी के यहाँ था, 1.5-2 घंटे बैठा था। तो मुझे पूछा उन्होंने कि तुम तो 10 साल यंग लग रहे हो। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा वजन 135 किलो था, अब 90 किलो पे आया। तो आप क्या करते हो? तो मतलब मैं रोज प्राणायाम करता हूँ। तो आज मैं इतना एनर्जेटिक हूँ कि मुझे कोई थकावट नहीं आती। तो यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब प्रकार के डॉक्टर है। और देखो, जिससे हमारा नेम लगेगा वो अच्छा। एलोपैथी तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक तो आयुर्वेदिक, यूनानी तो यूनानी। आखिर पेशेंट को आराम पड़ना चाहिए, हमारा उद्देश्य है। तो एक बार मुझे लगता है अल्टरनेटिव सब बातों का भी अध्ययन करिए। दूसरी बात, मैं आपको और एक बात कहूंगा कि ये करते समय क्या हम लोग तकलीफ ही ना हो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आपको अच्छा हो गया, आपने काम शुरू किया। मैंने नागपुर में 2 मशीन लाई अमेरिका से, अभी हमारे पास है। आप वो मोमिनपुरे में करिए, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा अड़चन का विषय में 2 लाख महिलाओं की जांच की। तो उनके छाती में 2 लाख महिलाओं को जब चेक किया तो 3,500 महिलाएं कैंसर की निकली। अब महिलाएं अपनी छाती का चेकिंग करने के लिए तैयार नहीं होती, तो लेडीज डॉक्टर आती है। मेरे पास 2 मशीन है और मैं नागपुर के हर झोपड़पट्टी में, वो हमारा एक प्रोजेक्ट था, मैं घुमाता हूँ, जाता हूँ, चेक करता हूँ। तो 3,500 महिलाएं पहले, अभी पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में महिला को कैंसर निकला। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आपके जहां कांटेक्ट है वहां हार्ट के बारे में। अब मेरी नजर इतनी तीखी हो गई कि हमारे यहाँ परसों एक प्रसन्न हरदास करके RSS के प्रचारक है, वो मेरे घर पे आए। तो बात करते करते वो ऐसे थक रहे थे, यही बैठा था सागर, मेरा PA। तो मैंने उनको चलते चलते देखा, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। अपना भाषण उन्होंने दिया मेरे को। मैंने बोला आप कुछ भी बोलो, मैं बता रहा हूँ मेरी नजर से मैं हार्ट का पेशेंट पहचानता हूँ, यही धंधा कर रहा हूँ 25 साल से। तुम अभी का अभी डॉक्टर माली करके इसको बोला मैंने, सागर गाड़ी में ले और इसको ले जाओ, इसका चेकिंग कर।
जैसे गया 95% ब्लॉकेज निकला। अब तुम जो इतने लोग बैठे हुए हो, पहले अपने आंखें जांच करो और अपना हार्ट चेक कर लो। आप जितने 50-60 साल के ऊपर है, हर साल लोगों को अपने पैथोलॉजी लेबोरेटरी बुलाकर सबका हार्ट का और ब्लड का चेक करके चेक कर लो, उसमें बहुत से निकल जाएंगे और वो रोग होने के पहले सुधर जाएंगे। तो ये आज ये बहुत अच्छा, लोगों को आदत खराब होती है, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, और एक दिन हार्ट अटैक आता है सुबह 10 बजे और 2 बजे खत्म होता है। तो जो जो 60 साल के ऊपर है उनको लाओ, उनका मेडिकल चेकअप करो, पैथोलॉजी टेस्ट करो और उनको काट दो। दूसरा आंखों के बारे में है, अभी फुकट में ऑपरेशन, इतने कैटरैक्ट के ऑपरेशन है कि बड़े प्रमाण पर कैटरैक्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है और गाड़ी चलाते हैं। एक मंत्री का, मुख्यमंत्री का ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था, एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, मैं नाम नहीं बता रहा हूं आपको, वो एक आंखों से अंधा था, और मेरा एक्सीडेंट हुआ, 4 जगह पैर टूटा, वो भी कैटरैक्ट था। अब काशी साहब तुम रिटायर्ड हो गए, आपके पास सरकारी गाड़ी नहीं होगी, आपके पास होगी तो आज जाके घर जाके पहले अपने ड्राइवर को मेडिकल का आंखें जांच लो। सरकार में जितने वो क्या करते हैं, झूठा सर्टिफिकेट लाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत आसान, 50 रुपए 2 सर्टिफिकेट मिलता है, वो परफेक्शन का ला लेता है। तो वो मैंने बहुत लोगों को बताया, तो जब प्राइवेट डॉक्टर से जांच किया तो आंखों में खराबी थी। तो कोई भी रोग होने के पहले प्री मेडिकल चेकअप करने का अगर आप अभियान चलाओगे तो जो कल संकट आने वाला है वो संकट नहीं आएगा। आप जरूर अच्छा काम कर रहे हैं, ताजुद्दीन बाबा जी के नाम से भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, इसीलिए मैं आया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये बहुत अच्छा काम करिए। जहां भी अड़चन आती है जरूर मेरे पास आइए, मैं निश्चित रूप से आपको इसमें सहयोग करूंगा। और जो मैंने प्री मेडिकल चेकअप का कहा है कैंसर और हार्ट के लिए, वो आप करिए और आपका एक सर्टिफिकेट तैयार करें और उनको दे दीजिए। ये करने से भी 1000 लोगों की जान बच जाएगी। क्या है, नॉलेज का अभाव, अज्ञान और अंधश्रद्धा दोनों के कारण बहुत नुकसान होता है, और इसलिए सभी प्रकार के विकल्पों का उपयोग करके आप ये जरूर करिए। और बाबा ताजुद्दीन बाबा, उनके आशीर्वाद से आपको इसमें अच्छी सफलता मिलेगी, और जो लोगों की सेवा करता है उसको सफलता मिलती है। मैं कभी अपना पोस्टर नहीं छापता, ना कटआउट छापता, ना लोगों को बताया जरूरत होगी तो वोट देना, नहीं तो मत देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देने वाला देता ही है। तो काम करते रहना चाहिए। तो आप काम करो, और काम करने पे लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों को सब समझता है। और काम करते समय मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि आप काम करने के बाद उसका कभी प्रचार मत करो कि इनका फोटो छपाओ, इन्होंने ऐसा किया, ढकाना किया, मैं कभी नहीं करता। आपको ताज्जुब होगा कि कोविड के समय मैंने बहुत काम किया, कम से कम 100 करोड़ का साहित्य बांटा, पर मैंने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं बांटता रहा। और बांटते बांटते आपको बताता हूं कि इतना वो वायरल हुआ, जिसको मिला उसने वायरल किया, तो मुझे देश भर में नॉलेज, लोगों को पता चल गया कि ये काम इन्होंने किया करके। रेमडेसिविर बनाया, फंगस के इंजेक्शन बन गए, एम्बुलेंसेस गई। ये डॉक्टर मगर की बात मैं कर रहा था मेरघाट में, जो एम्बुलेंस दी मैंने उनको, उन्होंने एम्बुलेंस में अभी तक 1000 ऑपरेशंस किए, एम्बुलेंस में, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन, मुझे बहुत खुशी होती है, अंजुमन इस्लाम को मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, नहीं कुछ तो मुस्लिम समाज के 8-10 हजार इंजीनियर बन गए। आज लड़की और लड़कियां इंजीनियर बने, अगर मैं वो नहीं देता तो बेचारे नहीं बन पाते, तो उनकी जिंदगी बन गई। अभी एक नहीं 10 इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट के कॉलेजेस चाहिए, और ये करेंगे तो समाज की तरक्की होगी। और एक स्पोर्ट्स और कल्चर, 2 बातों में भी आप कोशिश करिए, इससे समाज बनता है। जो खिलाड़ी है उनको खेलने के लिए अच्छे मैदान होने चाहिए, रात को 6 बजे के बाद बच्चे 2 घंटे जाने चाहिए, स्विमिंग टैंक होने चाहिए, इससे हमारी नई जनरेशन बनेगी। और कल्चरल प्रोग्राम जो होता है उससे इतिहास, संस्कृति और विरासत का पता चलता है, और उससे जो स्पिरिचुअल भी बातें होती है, वैल्यूज भी होती है, उससे भी समाज बनता है उन संस्कारों से।
तो आप ये चारों बातों को इंटीग्रेट करके काम करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद।